अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लॉजिक, जिसमें हम क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स और वैलिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। A variable is a symbol that stands for an individual in a collection or set. For example, the variable x may stand for one of the days. We may let x is equal to Monday, x is equal to Tuesday, etc. वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो कि किसी भी सेट में या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेज ऑफ वीक का एक सेट हो और उसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम एक्स के साथ, एक्स वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे एक्स इज इक्वल टू मंडे या एक्स इज इक्वल टू ट्यूसडे, तो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। We normally use letters at the end of the alphabet as variables such as x, y and z. A collection of objects is called domain of the objects. Objects का collection जो basically objects का domain कहलाता है। For the above example, the days in a week is the domain of variable x. जैसे हमने x variable ऊपर इस्तेमाल किया है days of week के लिए, तो days of week जो है वो x variable की domain है, यानी x की जो values हैं वो days of week के अंदर अंदर में से, यानी उसकी range के अंदर कोई भी हो सकती है। आगे है quantifiers. Quantifiers are phrases that refers to given quantities such as for some or for all or for every, indicating how many objects have a certain property. Quantifiers एक phrases होते हैं ऐसे जो कि given quantities को refer करते हैं। जैसे for example मैं किसी भी set के लिए इस्तेमाल कर सकूं, किसी variable के लिए for some, यानी उसमें उस पूरे set में से कुछ objects के लिए, for all सब objects के लिए, और for every हर object के लिए। इसी तरह तो दो क्वांटिफायर्स होते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑपोजिट ए है लिखा हुआ, इसे हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, या फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर एनी। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होते हैं, उसे हम इस तरह ऑपोजिट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम फॉर सम, देयर एग्जिस्ट या देयर इज, और फॉर एटलीस्ट वन से डिनोट करते हैं। What is predicate? It is a verbal statement which describes the property of a variable. किसी भी वेरिएबल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए वर्बली जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे अगर, तो वो प्रेडिकेट होगा। यानी किसी वेरिएबल की प्रॉपर्टी को वर्बली, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसी फॉर्म में उसे डिस्क्राइब करना। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। आमतौर पर जो प्रेडिकेट है वो लेटर पी से डिनोट होता है। द नोटेशन पी ऑफ एक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम अनस्पेसिफाइड प्रॉपर्टी और प्रेडिकेट दैट एक्स मे हैव। तो इसी तरह से p ऑफ x एक ऐसा प्रेडिकेट है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू x हैज 30 days एंड p ऑफ April इज इक्वल टू April हैज 30 days. What is the truth value of for all x p of x where x is all the months and p of x is equal to x has less than 32 days? अब यहाँ पर हम देखें इस एग्जांपल में, तो x की वैल्यू हम कह रहे हैं वो 30 डेज है। तो अप्रैल एक ऐसा मंथ है जो कि जिसमें 30 डेज होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की क्या ट्रुथ वैल्यू बनेगी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स हम कहते हैं कि एक्स जो है वो तमाम मंथ्स होंगे, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो लेस देन 32 डेज, यानी तमाम मंथ्स में से वो मंथ्स जिनमें लेस देन 32 डेज होते हैं वो इस एक्स की ट्रुथ वैल्यू होगी। Combining the quantifier and the predicate, we get a complete statement of the form for all x p of x or there exists an x p of x. Quantifiers और predicate दोनों को मिलाकर, जैसे ये for all x ये quantifier है, there exists an x quantifier है, और ये p of x predicate है, इन दोनों को मिलाकर हमें एक complete statement मिलती है जो कि कुछ इस फॉर्म की होती है, जिसे अगर हम फॉर्मल लॉजिक में लिखना चाहें। पीछे हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डोमेन होता है, लेकिन डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, के सेट में लाजमी एक ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद हो, तो वो डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी। ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस। यहाँ कुछ इंटरप्रिटेशन दी हुई हैं, आपने बताना ये है कि इसमें ट्रुथ वैल्यूज इसकी क्या होगी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की। लेट्स सपोज हम कहते हैं प्रेडिकेट हमारे पास है p of x such that x is yellow, the domain of interpretation is the collection of all flowers. x जो है वो येलो कलर है और उसकी डोमेन ये है कि डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन के वो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है। डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन मैंने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट लाजमी एग्जिस्ट करता है, यानी एक फ्लावर लाजमी है उसमें। इसी तरह p of x is such that x is a plant, the domain of interpretation is a collection of all flowers.
P of x is either positive or negative. The domain of interpretation consists of integers. Can you find one interpretation in which for all x p of x is true and there exists x p of x is false? अब इन स्टेटमेंट्स में से इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो x जो है हम सपोज कर सकते हैं कि x जो अगर येलो कलर का है तो मैं x की वैल्यू और फ्लावर होना चाहिए तो मैं इसको रोज कह देता हूँ. x इज अ रोज एंड इट इज इन येलो कलर. इसी तरह x इज अ प्लांट एंड प्लांट हैज अ फ्लावर. और इसी तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स वाली स्टेटमेंट भी. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इसमें ये आपसे पूछा गया कि कोई भी इन तमाम इंटरप्रिटेशन में से आप कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन फाइंड कर सकते हैं जिसमें फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू और वो ट्रू हो और देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो. इसी तरह से कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसमें देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स की वैल्यू ट्रू हो और फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो. यूनरी और बाइनरी प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? प्रेडिकेट्स इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल आर कॉल्ड यूनरी प्रेडिकेट्स. ऐसे प्रेडिकेट्स जिनमें सिंगल वेरिएबल की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम यूनरी कहते हैं और जिनमें दो वेरिएबल्स की होती हैं उन्हें हम बाइनरी प्रेडिकेट्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई क्यू ऑफ एक्स वाई. ये बाइनरी प्रेडिकेट है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए. इस एक्सप्रेशन को हम रीड कैसे करते हैं? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई. यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल ये है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जहाँ पर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. इसी तरह से आप कुछ इंटरप्रिटेशन दी हुई हैं इन्हें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनकी इंटरप्रिटेशन आपने बनानी है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाली क्या होगी? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई. और सेकंड वाले की देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई. व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन फॉर एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रेडिकेट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन हो जिसमें प्रेडिकेट्स भी शामिल हो. उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हिच मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट. ये बात हम पीछे भी कर चुके. एन असाइनमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन टू ईच प्रेडिकेट इन द एक्सप्रेशन. यानी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी जो है वो हर प्रेडिकेट के एक्सप्रेशन को असाइन की गई हो. एंड असाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द डोमेन to each constant symbol in the expression. Predicate well-formed formulas can be built similar to propositional well-formed formulas using logical connectives with predicates and quantifiers. ये well-formed formulas, propositional well-formed formulas हम पीछे कर चुके हैं और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम propositional well-formed formulas बनाते हैं वैसे आप predicate well-formed formulas भी बना सकते हैं. Logical connectives को इस्तेमाल करें predicates और quantifiers के साथ. अगर must obey the rules of syntax to be considered as well-formed formula. Examples predicate well-formed formulas की for all x p of x implies q of x, and similarly for all x there exists a y p of x y or q of x y implies x r of x. अब ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी देखे हैं इनकी हम इनमें वेरिएबल के स्कोप्स क्या होंगे हम उसको देखते हैं कि स्कोप कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का. The parentheses और brackets are used wisely to identify the scope of variable. किसी भी एक्सप्रेशन में जो parentheses और brackets हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या है. जैसे सपोज पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई और क्यू ऑफ एक्स वाई इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स. इसमें ये जो वेरिएबल है देयर एग्जिस्ट वाई इसका स्कोप होगा पी ऑफ एक्स वाई और क्यू ऑफ एक्स वाई. क्यों? क्योंकि इसका लिंक जो है वो इसके साथ है. आर ऑफ एक्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है. डायरेक्ट लिंक जिसके साथ होगा वो जो है उसका स्कोप होगा. इसी तरह से फॉर ऑल एक्स का स्कोप क्या होगा? एंटायर एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन. फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ वाई. यहाँ पे फॉर ऑल एक्स का जो है स्कोप है वो क्या होगा? एस ऑफ एक्स.
अब जैसे यहाँ पर फॉर ऑल एक्स का एक्सप्रेशन जो स्कोप था वो पूरा एक्सप्रेशन था, यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाले में हमारे पास और ऑपरेटर यूज हुआ है, और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एट द सेम टाइम चलेगी। तो अगर तो ये फॉर ऑल एक्स वाली चलेगी तो उसका स्कोप एस ऑफ एक्स तक ही लिमिटेड रहेगा, जबकि अगर देयर एग्जिस्ट वाई की चलेगी तो उसका स्कोप आर ऑफ वाई तक चलेगा। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई क्यू ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर वेरिएबल y का स्कोप जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें तो फॉर ऑल x का तो हमें पता है कि वो पूरा डायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा, और y के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम, ऐसे वेरिएबल को हम फ्री वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि y इसमें फ्री वेरिएबल है और ऐसे एक्सप्रेशन की कोई ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती। What is the truth value of a well-found formula? There exists x, a of x, and for all y, b of xy implies c of y, where a of x is x greater than 0, b of xy is x greater than y, and c of y is x less than equal to 0, and x is the domain of positive integers and y is the domain of all integers. ये एक एक्सप्रेशन है, इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी हो जिसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और डोमेन जो y की जो डोमेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सप्रेशन है। तो इसकी की एक्सप्रेशन ट्रू होगा या नहीं ये हमने फाइंड करना है। किसी भी वर्बल स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है? एवरी पर्सन इज नाइस कैन बी रीफ्रेज्ड एज फॉर एनीथिंग इफ इट इज अ पर्सन देन इट इज नाइस। हम एवरी पर्सन इज नाइस, एक सिंपल वर्बल स्टेटमेंट है इंग्लिश की, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने फॉर्मल लॉजिक में। तो इस स्टेटमेंट को हम रीफ्रेज कर सकते हैं इस फॉर्म में, फॉर एनीथिंग इट इफ इट इज अ पर्सन देन इट इज नाइस। तो ये स्टेटमेंट जो है दोनों इक्वल है, एक जैसी है। सो इफ p ऑफ x को हम डिनोट कर दें कि x इज अ पर्सन एंड q ऑफ x भी x इज नाइस, द स्टेटमेंट कैन बी सिंबलाइज्ड एज फॉर ऑल x p of x implies p of x. There is a nice person can be rewritten as there exists something that is both a person and nice. In symbolic form, there exists x, p of x, and q of x. Variations: some persons are nice or there are nice persons. ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, मतलब दोनों का एक ही जैसा बनता है, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ वेरिएशंस हैं। देयर एग्जिस्ट का सिंबल जो है वो कंजंक्शन ऑपरेटर के साथ यूज होता है और फॉर ऑल का इम्प्लाई स्टेटमेंट के साथ।